हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये सिंधी और कच एम्ब्रॉयडरी का, ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी भी कहलाती है और कच एम्ब्रॉयडरी भी, तो इसका मैं पिरामिड बनाना सिखाऊंगी। तो बहुत इजी है ये, और मैं इसको अब चूँकि शायद वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं 2 पार्ट्स में आपको बताऊंगी। शुरू में मैं सिखाऊंगी कि इसका पैटर्न कैसे बनता है, इसलिए कि बाज़ लोगों के लिए तो बहुत आसान होता है कि वो जैसे बाज़ार गए और छपवा के ले आए कोई भी डिज़ाइन, लेकिन जो लोग ये नहीं कर सकते और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं और थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन दे दूं कि किस तरह बनाया जाता है डिज़ाइन। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा और ये बहुत आसान है बनाना। इस ग्राफ पेपर का जो स्क्वायर है इसमें आप ऐसे बना लीजिए। ये तो एक डायगोनल लाइन आपने एक स्क्वायर के अंदर बना ली, एक लाइन छोड़ें आप, फिर एक और बनाइए, और इस तरह 4 लाइंस बना लीजिए, यानी कि गैप जो है वो 3 का होगा और लाइंस आपकी 4 बनेंगी। इसी तरह इधर ले आइए आप, ये डायगोनल लाइंस हमने बना ली हैं। अब इसको आप इस तरह करके, आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, मैं बड़ा यूं दिखा रही हूँ कि ताकि इजीली आपकी समझ में आ जाए कि ये नज़र आ जाए आपको कि कैसे बन रहा है ये। वरना इससे बारीक वाला भी मिलता है ग्राफ, आप वो ले लीजिए ताकि छोटे आपके वो बने डिज़ाइन जो है। ये हमारी जो बेस हम बनाएंगे वो है ये। अब ये वाला आप बनाएंगे स्क्वायर, फिर ये आपने बीच में छोड़ दिया था, और फिर आपको बीच में भी ऐसे बनाना है। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो तैयार हो गया। ये पैटर्न या तो आप कार्बन पेपर से अपने जो कपड़ा है उस पर छाप लीजिए, एक तरीका ये भी हो सकता है जो कि मैं यूज़ करती हूँ कि इसमें मैंने सारे जो कॉर्नर्स हैं उस पर मैंने होल बन कर लिए हैं ऐसे, इस तरह ये सारे मैंने होल कर लिए। फिर आप अपने कपड़े के ऊपर रख के इन होल के ऊपर आप अपनी पेंसिल से निशान डालते चले जाएं ऐसे यूँ करके, तो वो इजीली आपको फिर डिज़ाइन बन जाएगा आपका इस तरह। और एक और चीज़, ये आपकी आसानी के लिए मुझे भी ये आसान लगता है कि ये चूँकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये टाँका जो होता है जब आपको आ जाए तो बहुत इजी है, लेकिन शुरू के दिनों में जब आप सीख रहे होते हैं तो, या फिर अगर आपने बहुत अरसे बाद किया है, आपको आता है लेकिन आप बहुत दिन बाद कर रहे हैं, तो आप भूल जाते हैं कि कौन सा टाँका कहाँ से लेना है। तो उसकी आसानी के लिए मैंने ये अपना बना के मैं रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और सेकंड कहाँ लेके जानी है मुझे अपनी सुई, और फिर थर्ड कहाँ लेके जानी है और एंड कहाँ करनी है। तो ये मैंने निशान लगा के रखे हुए इसमें कि मैं फर्स्ट से निकालूंगी, फिर सेकंड पे जाएगी मेरी सुई, फिर थर्ड पे जाएगी, फिर फोर्थ, ये इस तरह सारे मैंने निशान लगा के रखे हुए हैं कि कौन सा डॉट जो कौन सी जगह जो है वो किस नंबर पर आएगी। तो फिर मुझे कन्फ्यूजन नहीं होती है अगर मैं काफ़ी दिन बाद भी एक काम करूँ तो। अब हम देखते हैं कि ये इसका जो फ्रेम है वो कैसे बनता है। फिर मैं अपनी अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको जो इसकी फिलिंग होती है वो बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको फ्रेम करना बता रही हूँ। ये मैंने डिज़ाइन अपना जो है वो छाप लिया है, यहाँ से निकालेंगे अपनी सुई, और ये जो आपका डायमंड बन रहा है इसका थोड़ा सा फासला दे के आप अपनी सुई को इस तरह निकालेंगे। जब मैं धागा जो है वो 6 स्ट्रैंड का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कि इसमें ज़्यादातर मोटा या तो वुल यूज़ होता है, ऊन यूज़ करते हैं आप, या थोड़ा सा मोटा धागा यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा उभरा हुआ लगे और आपकी जो फिलिंग है वो अच्छी तरह हो जाए। और उसके लिए सुई जो है वो ब्लंट नोक वाली लीजिएगा जो शार्प ना हो, इसलिए कि अगर सुई आपकी शार्प होगी तो आपका जो धागा जिसमें आप वीविंग करेंगे बाद में, वो अगर फंस गई सुई, उसमें शार्प सुई की नोक अगर फंस गई तो फिर आपका धागा ख़राब हो जाएगा। तो ब्लंट नोक वाली सुई जो है वो अच्छी रहती है इसके लिए। इसकी आई जो है ये भी बड़ी होती है होल, तो आपका धागा इजीली चला जाता है इसमें। अब हम इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे, ये फर्स्ट वाला हमने जो स्टिच बनाया है इसके ऊपर जाएगा ये,
और इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि थोड़ा सा डिस्टेंस रख के और निकाल लेंगे। इस एम्ब्रॉयडरी में एक आपका ऊपर जाता है धागा एक दफ़ा और एक दफ़ा नीचे जाता है वही धागा। तो ये वाला धागा, ये जो स्टिच है, ये इस धागे के ऊपर आई है, तो अब ये नीचे आएगी, तो इसकी वजह से ये वाला जो है, ये थर्ड, ये ऊपर आएगा। ये यहाँ ऊपर है, अब ये यहाँ नीचे चला गया, देखें, और ये ऊपर आ गया। और फिर इसी तरह जैसे हमने ये बाकी 2 दफ़ा किया कि थोड़ा सा डिस्टेंस रख के अपनी सुई निकालेंगे आप, और फिर अपनी सुई आपने ऐसे निकाली। अब ये धागा आपका नीचे जाएगा, इसलिए कि हमारी 3 लाइनें हैं ना, 1, 2 और 3। तो ऑल्टरनेट जब आएगा, ये वाला ऊपर आया है, जब हम ये बाद में लाएंगे अपना कढ़ाई कर करके यहाँ, जब स्टेप ये वाला आएगा तो ये जो है, ये धागा ये नीचे चला जाएगा। ये अब यहाँ नीचे जाएगा हमारा धागा, और इसी तरह हम यहाँ करेंगे छोटा सा, और फिर इसको ऊपर रखेंगे अपने धागे को, ये ऊपर जाएगा ऐसे, और यहाँ फिर निकलेगा छोटा टाँका। फिर आप इसको नीचे लेके जाइएगा, ये फिर ऊपर जाएगा। ये सारे जो हैं ये ऊपर जा रहे हैं, ये वाले जो स्लांट है ये इसके ऊपर जा रहा है ये। और ये नीचे से जो जा रहे हैं, ये वाला जो जा रहा है, ये सारे नीचे से निकल रहे हैं। ये देखिए, ये देखें, ये सारे नीचे से निकल रहे हैं। ये भी इस तरह जो ऊपर जाएगा। अब हमारा इतना लंबा नहीं है, ये हाफ पे आ गया है, तो हाफ पे आप इसी तरह करेंगे कि थोड़ा सा आगे निकालेंगे इस अपना पैटर्न जो बना हुआ है उससे। और ये अब ये देखिए कि ये धागा जो आया है ये नीचे है और ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, तो अब इस पे ये ऊपर आएगा, ये ऊपर, ये नीचे, और फिर ये ऊपर। और छोटा हम टाँका निकाल के ऐसे कर लेंगे फिर से। अब जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से, ये फिर हम स्ट्रेट बनाएंगे अपना, और इसके नीचे चला जाएगा। इसलिए कि ये ऊपर, यहाँ नीचे, फिर ऊपर आएगा यहाँ, फिर ये यहाँ नीचे जाएगा। देखिएगा भी आप। अब ये फिर यहाँ जो फर्स्ट वाला जो प्रीवियस है इसके ऊपर जाएगा और इसके नीचे जाएगा ऐसे। और फिर इस वाले के ऊपर जाएगा। देखिए ये जो धागा आ रहा है, फिर से मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। ये प्रीवियस वाले के ऊपर आ रहा है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। तो इसी तरह ये ऊपर आ रहा है, इधर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अभी जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये नीचे चला गया। देखें अब ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से नीचे जाएगा सेकंड पे, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट ऊपर नीचे करना है। इस तरह फिर अब हम इस पे लेके जाएंगे।
ये वाला धागा आपका मैं फिर आपको बता दूं कि ऊपर आएगा हमेशा, जो जब आप कॉर्नर मोड़ रहे होते हैं और दूसरी लाइन पे जा रहे होते हैं। जैसे अब आपने ये कॉर्नर लिया और दूसरी लाइन पे जा रहे हैं, ये भी फिर ऊपर आएगा और यहाँ नीचे चला जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये फिर देखें कॉर्नर हम बना रहे हैं, अपना टर्न कर रहे हैं तो ये फिर ऊपर जा रहा है, ये फिर इस तरह ऊपर जाएगा। फिर ये ऊपर आ रहा है, और ये फिर ऊपर आएगा। अब ये ऊपर आके यहाँ से नीचे जाएगा, ये ऊपर आया, फिर ये ऊपर आएगा, यहाँ ऊपर आके ये नीचे जाएगा और इसके ऊपर जाएगा, इसलिए कि यहाँ ऊपर है फिर नीचे गया फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, तो ये ऑल्टरनेट इस तरह होता चला जाएगा। ये इसके नीचे, फिर इसके ऊपर और अगेन इसके नीचे। अब ये फिर जैसे हर कॉर्नर पे हमने जब टर्न किया है और दूसरी लाइन बनाई है तो ये ऊपर गया है धागा, आपका वर्किंग धागा, तो अब इस पे नीचे जाएगा। अब ये नीचे जाके यहाँ फिर आपका जो है वो ऊपर ही जाएगा, जैसे हमेशा हम कॉर्नर जब टर्न करते हैं तो ऊपर जाता है आपका धागा। इसमें भी ऐसे ही। अब यहाँ ऊपर और फिर नीचे, देखिए ऊपर इसके नीचे, फिर थर्ड वाले के ऊपर और फिर ये इसके नीचे जाके थोड़े से फासले पर आप अपनी सुई निकाल देंगे। अभी हमारा फाउंडेशन जो है वो तैयार हो गई है इसके ऊपर हम वीविंग करते हैं। और वैसे थोड़ा सा आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके स्टेप्स ज़्यादा हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है अक्सर, और बार बार एक ही मैं चीज़ आपको बताई जा रही थी, इसलिए कि एक ही तरह की रिपीटिशन होती है इसमें। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप इस तरह करके आप अपना पैटर्न रख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा। कि जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, 1 के बाद सेकंड 2 पे जाएगी, 2 के बाद 3, इस तरह, तो आपको पता होगा कि आपको अपनी सुई कहाँ निकालनी है। और ये आपको याद रखना है कि जब आप कॉर्नर मोड़ रहे होते हैं, जब टर्न कर रहे होते हैं, तो आपका धागा हमेशा ऊपर जाता है। जब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो फिर ऊपर नीचे जाता है ये आपका धागा ऑल्टरनेट। बस ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप फाउंडेशन एक दफ़ा बना लें तो ये बहुत आसान है करना। अब मैं सेकंड वीडियो में अपनी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह वीविंग करते हैं। मेरी और वीडियोस भी हैं कच एम्ब्रॉयडरी पर, इसको सिंधी एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप वो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको थोड़ा और डिज़ाइन समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।